अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो भी क्लास 9 फिजिक्स से ही होगा। जैसा कि हमने लास्ट टाइम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व की थी, तो आज हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सही है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिहाज से मैं बताता चलूँ कि इसमें जो एंटिटीज है वो चेंज होंगी। जो हमारा टाइम है, यानी कि जो एंटिटी हम लास्ट पे फाइंड आउट करेंगे, लास्ट टाइम हमने फाइंड आउट किया था फाइनल वेलोसिटी को, Vf = Vi + At। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड की थी, लेकिन इस लेक्चर में हम डिस्टेंस को S = Vit + ½ At², डिस्टेंस को जो है हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सही है, किस तरह से करेंगे वो भी हम देखते हैं। जो सिनेरियो सारा सेम होगा इसमें, जिस तरह कि मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन में बताया था कि हमने तीनों इक्वेशंस में स्पीड टाइम ग्राफ को ही फॉलो करना है और एक ही ग्राफ रहेगा जिसमें बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगी इन अ स्ट्रेट लाइन, और बाकी जो एंटिटीज हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह सारी जो उसकी टाइम और जो उसका डिस्टेंस कवर्ड है वो हम उसका मैग्नीट्यूड भी स्ट्रेट लाइन के लिहाज से ही अज्यूम करेंगे। सही है, तो डायग्राम की तरफ चलते हैं। लेट्स से आपके पास ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। सही है, अब x एक्सिस में ये x एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया y एक्सिस। सही है, अब बेसिकली जो कोई भी ग्राफ शुरू होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। कोई भी बॉडी ओरिजिन से जो है ना वो जनरेट होती है, मूव करना स्टार्ट करती है, स्टार्टिंग पॉइंट जो ओरिजिन होता है। लेकिन इसमें जैसा कि आपकी थ्योरी अगर मैं आपको थोरली बताऊं तो उसमें होगा कि आप लेट्स से अ बॉडी इज मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी vi एंड फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, it moves from point A to point B, and at point B its initial velocity becomes Vf, and in this whole process its acceleration would be uniform। सही है, तो इसी को हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से आपकी a body has some initial velocity vi and it starts moving from point A to point B, from point A to point B। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये हम समझने के लिए जो है वो राइट करते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। तो ये जो स्लोप होगी ये एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, और जो एक्स एक्सिस पे आपका होगा वो टाइम होगा। ठीक है, टाइम t। So let's say a body with some initial velocity moves from point A to point B with some constant uniform acceleration and its velocity becomes Vf। सही है, सो ये डॉटेड लाइंस मैंने लास्ट टाइम भी बताया था हमें समझने के लिए इस्तेमाल करनी है, इसको इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के लिए, ताकि हम जो आगे डेरिवेशन करेंगे उसमें हमें आसानी हो सके। सो इन पॉइंट्स को आप कोई भी नाम दे दें। ठीक है, लेट्स से आपने ये पॉइंट O था, इसको पॉइंट D का नाम दे दिया, इसको C का नाम दे दिया, ये A है और ये B है। ठीक है, अब इसमें मैंने जो आपके पास एरिया बनाया है इसको आपने देखा होगा कि दो हिस्सों में डिवाइड किया है। वो क्यों किया है और कैसे किया है मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सो बेसिकली हमने जो फाइंड आउट करना है यहाँ पे इस इक्वेशन में वो एरिया अंडर द स्लोप है। हमेशा याद रखना है कि हमने हमेशा स्लोप के साथ, ये जो स्लोप है ये हमारी ओरिजिनल डायग्राम है, बाकी तो सारी हमारी अजम्पशन है टू स्टडी द मोशन ऑफ द बॉडी। तो एरिया अंडर द स्लोप हमने फाइंड आउट करना है। तो लास्ट टाइम हमने एरिया जब फाइनल वेलोसिटी फाइंड की थी तो वेलोसिटी का हिस्सा लिया था, ट्रायंगल बन गई। ठीक है, उसी ट्रायंगल को जब हमने कंप्लीट सॉल्व किया था फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, तो हमने इस सारे हिस्से को कैटर किया था विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। लेकिन इस बार हम इसको विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस लेंगे। अब एरिया अंडर द स्लोप क्या चीज है, बेसिकली सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको लेट्स से कोई कहता है कि फाइंड द एरिया अंडर द स्लोप, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने इस स्लोप में जो चीज है वो क्या है, आया वो टाइम है, डिस्टेंस है या वेलोसिटी है, क्या चीज है। तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि एरिया अंडर द स्लोप इज इक्वल टू y एक्सिस और x एक्सिस जो कंपोनेंट्स है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी एरिया अंडर द स्लोप होगी। सो लेट्स से आपके पास यहाँ पे क्या चीज है, y एक्सिस में आपके पास वेलोसिटी v है और x एक्सिस में टाइम। तो अगर आप एक फार्मूले को रिवाइज करें, रीराइट करने की कोशिश करें, तो s इज इक्वल टू vt। ठीक है, ये फार्मूला आपके पास होता है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एरिया है वो s के इक्वल है। सो बेसिकली जो एंटिटी हमने फाइंड करनी है यहाँ पे वो क्या होगी, डिस्टेंस।
ठीक है, यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट होगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की कि हमने एरिया अंडर सम स्लोप फाइंड आउट करना है, उस एरिया को हमने डिस्टेंस का नाम दिया है। सही है। अब ये सारी जो अगर आप देखें सारा जो एरिया है ये कोई प्रॉपर शेप नहीं है, यहाँ से यहाँ तक इस सारे एरिया को जैसे मैं नाम देता हूँ। अभी जैसे एरिया का नाम दें एरिया अंडर द स्लोप हमने फाइंड आउट करना है, वो किसके इक्वल होगा इस बार डिस्टेंस के इक्वल। ठीक है, एस के इक्वल। अब वो टोटल एरिया किसके इक्वल है, द टोटल एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया किसके इक्वल होगा, ओ ए बी और डी पॉइंट तक, ओ ए बी और डी पॉइंट तक, ये सारा टोटल एरिया है। लेकिन चूंकि ये कोई शेप नहीं है, ठीक है, इसकी हमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं पता, तो हम इसको कैसे सॉल्व आउट करें। तो हमने इनको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एक हिस्सा जो लास्ट टाइम हमने लिया वेलोसिटी का, ठीक है, ट्रायंगल का वो ले लेना है, और दूसरा आपने रेक्टेंगल ले लेना है। यहाँ पे अगर आप रिकॉल करें तो ये जो y एक्सिस पे सारी जो क्वांटिटी है वो वेलोसिटी है, तो y एक्सिस पे क्या है vf, और ये जो इस पॉइंट से पॉइंट O से पॉइंट A तक का डिस्टेंस सॉरी जो एरिया है वो क्या चीज है, इनिशियल वेलोसिटी। ये हमेशा याद रखना है, आगे चल के काम आएगा। सही है। तो O A B और D हमने टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने टोटल एरिया को T एरिया इसको किसके इक्वल कर दिया, टोटल एरिया को किसके इक्वल कर दिया, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का सम, यानी कि सम ऑफ ट्रायंगल और सम ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ या टोटल एरिया बोल ले, एरिया सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इन दोनों का जो एरिया है, ठीक है, इनको अगर आप सम करेंगे तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। सही है, बेसिकली कहने का मकसद ये था। तो अब सम ऑफ ट्रायंगल और सम ऑफ रेक्टेंगल का एरिया आपने बेसिकली फाइंड आउट करना है। सही है, तो एक साइड पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल और दूसरी साइड पे आप लिख लें एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसको आप बारी बारी भी सॉल्व कर सकते हैं और इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं। सही है, यानी पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लें, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें, कोई इशू नहीं है। अब दोनों के स्पेसिफिक फार्मूले होते हैं। रेक्टेंगल का एरिया जब फाइंड आउट करना है आपने लेंथ क्रॉस हाइट। ठीक है, यानी कि इस रेक्टेंगल का जब एरिया फाइंड करेंगे तो लेंथ और हाइट इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो आपके पास एरिया आएगा रेक्टेंगल का। और इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर आपने फाइंड करना है तो नीचे जो आपके पास क्वांटिटी है बेस इनटू जो उसकी हाइट है। लेकिन अब यहाँ पे एक फैक्टर ऐड होगा, रेक्टेंगल जो है वो आपके पास पूरा एरिया है, लेकिन अगर आप एक रेक्टेंगल को देखें तो ट्रायंगल उसका हाफ होता है, तो इसलिए यहाँ पे बेस ओवर हाइट ओवर बेस इनटू हाइट ओवर 2, यानी कि रेक्टेंगल को अगर आप ट्रायंगल के उसमें देखें तो उसको हाफ जब डिवाइड करेंगे उस एरिया को, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है। अब यहाँ से आपने वैल्यूज पुट करनी है, बारी बारी देखेंगे, पहले रेक्टेंगल उसके बाद ट्रायंगल। रेक्टेंगल में आपके पास जो लेंथ है वो O से लेके D पॉइंट तक है, तो लेंथ को आप लिख सकते हैं OD। हाइट आपके पास क्या है, O से लेके A तक, तो हाइट की जगह पे आप लिख सकते हैं OA। ठीक है, अब यहाँ पे OD क्या चीज शो कर रही है, O और D शो कर रहा है टाइम। ठीक है, और OA क्या चीज शो कर रही है, OA शो कर रहा है वेलोसिटी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी VI। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आपके पास क्या आता है VIT। एक साइड आपके पास सॉल्व होगी। और सेकंड साइड पे आ जाते हैं, बेस में आपके पास क्या है AC और हाइट में आपके पास क्या है BC ओवर 2। अब यहां से अगर आप देखें AC बेसिकली किस चीज के इक्वल है, टाइम के इक्वल, तो AC की जगह पे आप लिख सकते हैं टाइम OD। ठीक है, या आप लिख सकते हैं AC फर्दर AC इज इक्वल टू OD एंड OD इज इक्वल टू टाइम। सही है। सेकंडली BC किसके इक्वल है, लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि अगर मुझे इस सारे एरिया में से वर्टिकल कंपोनेंट जो उसका वेलोसिटी है उसमें से किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी सॉरी स्पेसिफिक
जो उसकी एंटिटीज है उसका सम चाहिए। जैसे बी और डी टोटल था, मुझे सिर्फ बी और सी पॉइंट तक का जो एरिया है या जो उसकी वेलोसिटी है वो चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बी और डी पूरे में से सी और डी को माइनस कर देंगे, तो बी सी किसके इक्वल होगा? बी डी माइनस सी डी, यानी कि बी और डी टोटल में से सी और डी को माइनस करेंगे तो आपके पास बी सी आ जाएगा। सही है, ये वैल्यू आप ऊपर पुट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी? ए सी वुड बी इक्वल टू टाइम, ठीक है, इनटू बी सी किसके इक्वल है? बी डी माइनस सी डी ओवर 2। सही है, अब यहाँ पे बी डी क्या है? पॉइंट बी और डी मैं आपको बताया ये काम आएगा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं टी इंटू वी एफ माइनस सी डी क्या चीज़ है? इनिशियल वेलोसिटी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इनिशियल, ये आपके पास 2 के अगेंस्ट आ गया डिवाइडेड बाय 2। अब ये साइड में लेस कर। अब यहाँ पे अगर आप इसको फर्दर देखें तो आपके पास एक फार्मूला है एक्सेलरेशन का जो कि इक्वल होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। इसको अगर आप ए को उस साइड में मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, तो यहाँ पे आप वी एफ माइनस वी आई की जगह आप लिख सकते हैं, इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करें टी इंटू ए टी, ये चीज़ लिखी है हमने ओवर 2। टी टी से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए टी का स्क्वायर बटा 2। इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखें तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब एक साइड आपके पास ये आ गई, वो क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक साइड आपके पास ये आ गई, वो क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल टी ए, जिसको हमने एस के इक्वल कहा था, उसको अगर आप सम करते हैं तो आपके पास बन जाएगा वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बेसिकली आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो ग्राफ को समझ के अगर आप इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी इजी हो जाता है। सही है, तो सेकंड इक्वेशन का प्रूफ हमने कर लिया। इसमें अगर कोई भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है या आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सही है, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।